द वर्ल्ड ऑफ पावर हैज द डायनामिक्स ऑफ द जंगल। देयर आर दोज जो दूसरों का शिकार करके उनको मार के जीते हैं, और इस दुनिया में वो प्राणी भी होते हैं जो दूसरों को पहले शिकार करने देते हैं फिर उनका शिकार खुद खाते हैं। इन जंगल वी कॉल देम गिद्ध यानी वल्चर्स। देयर आर वल्चर्स इन रियल लाइफ एज वेल। ये लोग असमर्थ होते हैं वो ऑरा क्रिएट करने में जिससे पावर क्रिएट होती है, इसलिए ये काफी पहले ही समझ जाते हैं दैट इफ दे वेट लॉन्ग इनफ दे कैन ऑलवेज फाइंड अनदर एनिमल टू डू दी वर्क फॉर देम। डोंट बी फूल एट दिस वेरी मोमेंट। जब तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वहाँ पे तुम्हारे सर पे गद्द मंडराते रहते हैं, ऐसे किसी मौके की फिराक में जहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी का वो फायदा उठा सके। इस चीज की कंप्लेंट करना या दूसरों से ईर्खा दुश्मनी करना बेकार है। इससे अच्छा तुम खुद को रेडी करो एंड ज्वाइन द गेम। वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ पावर बेस, बिकम अ वल्चर एंड सेव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। टाइम इज प्रेशियस एंड लाइफ इज शॉर्ट। अगर सब कुछ खुद ही करने का ट्राई करोगे तो खुद को बर्बाद कर दोगे। इट इज फार बेटर टू फाइंड अ वे टू मेक देयर वर्क योर्स। देयर इज अ कोट फ्रॉम थॉमस एडिसन दैट एवरीबॉडी स्टील्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। I have stolen a lot myself, but I know how to steal. थॉमस एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ इसी कोड से चलाई है। उसके टाइम से लेके आज तक लोगों ने थॉमस एडिसन को निकोला टेस्ला से ज्यादा इज्जत दी है, क्योंकि निकोला टेस्ला के सारे इन्वेंशंस का क्रेडिट थॉमस को मिला। निकोला टेस्ला believed that science had nothing to do with politics. He claimed that he do not care for fame and riches. इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसकी इस मेंटालिटी ने उसके पूरे साइंस वर्क को बर्बाद करके रख दिया। उसने फ्यूचर के लिए कई ग्रेट इन्वेंशंस किए, बट वो उनके लिए किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, जिससे उसके हजारों आइडियाज तो ऐसे ही मर गए। बाकी के जो उसके इन्वेंशंस थे उसका फायदा और लोगों ने उठाया। They stole the patents he had already developed and got the glory for themselves. वो सब कुछ अकेला खुद के दम पर करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने खुद को रास्ते में ही बर्बाद कर लिया। एडिसन टेस्ला से बहुत अलग था। वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या इन्वेंटर नहीं था। He once said that he had not need to be a mathematician because he could always hire one. ये एडिसन का मेन मेथड था। वो मार्केट में हमेशा ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता, फिर उस फील्ड के बेस्ट लोगों को हायर करता अपना काम करवाने के लिए। अगर जरूरत पड़ती तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स का काम चुरा भी लेता था। येट हिज नेम इज मच बेटर नोन देन टेस्लाज, एंड एडिसन का नाम ज्यादा इन्वेंशंस के साथ भी जोड़ा जाता है। थिंग टू लर्न इज साइंटिफिक इनोवेशन। क्रिएशन के जितना ही इंपॉर्टेंट उसका क्रेडिट है। तुम्हें अपने काम का क्रेडिट बचा के रखना होगा, अदरवाइज नो मैटर तुम कितने ही जीनियस हो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। टेस्ला ने अपनी पूरी लाइफ गरीबी में एक एक वक्त का खाना छोड़ के भी निकाली है। दूसरी साइड थॉमस ने बहुत पैसा एंड नेम कमाया। दिस इज द एसेंस ऑफ लॉ। लर्न टू get others to do the work for you while you take the credit, and you appear to be of godlike strength and power. Their creativity thus become yours and you seem a genius to the world. इसको इससे कंपेयर करोगी, अगर आजकल के पॉलिटिशियंस अपनी स्पीच खुद लिखें तो वो एक वोट तक नहीं जुटा पाएंगे। They owe to a speech writer. इसलिए अगर तेजी से बढ़ना है then use their knowledge, use their talent, use their कला। दूसरों का क्रेडिट लेने के साथ साथ खुद का बचा के भी रखो। Another way, अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए पास्ट के थिंकर्स जीनियसेस की नॉलेज को यूज करो। Isaac Newton once said that in making his discoveries he had built on the achievement of others. He called this standing on the shoulders of giants. Use the past, a vast storehouse of knowledge and wisdom. अगर तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ खुद के दम पर अकेले करोगे तो तुम इस गेम में जरा दूर नहीं जा पाओगे। तुम अपनी लाइफ को अपने एक्सपीरियंस से लाखों गलतियां करके, टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके जी सकते हो, और या फिर पास्ट के लोगों की गलतियां और काम देख के उनसे सीख के चल सकते हो। As Bismarck once said, fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others' experience. Look, life is short, time is precious, and yet there is much to be known. Life is not life without knowledge. It is therefore a good thing to learn from everybody and use them. Vultures. Remember, vultures of all creatures in the jungle, he has it the easiest. The hard work of others become his work. जब भी तुम काम करते हो, keep an eye on the vulture. He is circling above. Do not fight him, join him. Be a vulture yourself. बाकी this is the 7th law of 48 laws of power from the book. आगे हर लॉ के लिए वीडियो आएगी। If you are interested, stay tuned.